explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 19 from grammar, and the name of the chapter is direct and indirect speech. So what are these direct and indirect speech? Let us begin with the chapter and know about this. So here they say, let's understand. We may report the words of a speaker in two different ways, direct speech and indirect or reported speech. कि हम एक स्पीकर के वर्ड्स को आगे दो तरीके से पहुंचा सकते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच का यूज करके और दूसरा इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच का यूज करके. सो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच. We use the direct speech, the exact words of the speaker. जब हम डायरेक्ट स्पीच को यूज करते हैं तो हम स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनमें बिना कोई चेंज किए आगे पास ऑन कर देते हैं. बट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच में ये नहीं होता है. We may report what the speaker said without quoting his actual words. This is called indirect or reported speech. कि जब हम एक स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करें पर उसमें अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर दें या फिर वो एग्जैक्ट वर्ड्स ना कोट किए जाएं जो स्पीकर ने यूज किए थे, राइट, तब उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच. करेक्ट. एग्जाम्पल्स: मदर सेड, व्हाट टाइम विल यू बी होम? दिस इज द डायरेक्ट स्पीच. Mother asked, what time I will be home? This is indirect speech, right? Jay said, there's monkey on the tree. This is a direct speech. Jay said that there was a monkey on the tree. This is the indirect speech, right? Now after that, about direct speech. So, there is no change in the words spoken. तो direct speech में कोई भी change नहीं होता है जो भी words बोले जाते हैं उनमें. The speaker is also mentioned, यानी कि speaker को भी mention किया ही जाता है. We place the words spoken between quotation mark. जो भी वर्ड्स होते हैं जो बोले गए होते हैं उन्हें हम कोटेशन मार्क्स के बीच में प्लेस करते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. पहला वर्ड जो होता है डायरेक्ट स्पीच का वो एक कैपिटल लेटर के साथ शुरू किया जाता है. द डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. The direct speech is separated from the rest of the sentence by a comma. Direct speech separate की जाती है बाकी sentence में से एक comma का use करके. Example: Tom said he is going for a walk. Sometimes the reported speech may be placed before the speaker's name and the reporting verb. कभी-कभी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्लेस की जाती है स्पीकर के नाम से पहले और साथ ही रिपोर्टिंग वर्ब से पहले भी. एग्जाम्पल: आई एम वेरी टायर्ड सेड राहुल. राइट. इनडायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सेंटेंसेस वेयर वन रिपोर्ट्स दैट द स्पीकर हैज सेड but the actual words are not given in an indirect or reported speech. तो इन sentences में हम बताते तो है कि स्पीकर ने क्या बोला है पर हम उसे अपनी लैंग्वेज में मोल्ड कर देते हैं. जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो आगे डिलीवर नहीं किए जाते हैं. अब अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानते हैं. कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड. उसमें से कोटेशन मार्क्स हटा दिए जाते हैं. नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. किसी भी
तरह का कॉमा यूज़ नहीं किया जाता है जब हमें रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करना हो बाकी के सेंटेंस में से. We use reporting verbs like say, tell, ask. राइट हम रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं जैसे कि say, tell या फिर ask. Tenses, pronouns, words denoting nearness of time and position undergo certain changes. राइट तो ये जो टेंसेस, प्रोनाउंस, वर्ड्स हैं ये डिनोट करते हैं टाइम या पोजिशन की नियरनेस को. द वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड वर्ड्स कि वर्ड दैट जो है वो यूज किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब्स को. एग्जाम्पल, रवीना सेड दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली. राइट नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब कुछ रूल्स हैं जिन्हें जानते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए. We usually change the verb in the direct speech from present to the past tense unless the sentence expresses something that happens every day or is a universal truth. कि हम usually change करते हैं verb को direct speech से from present tense to the past tense. Right? Present tense से past tense में जब तक कि sentence कुछ एक्सप्रेस ना करे जो कि हर दिन होता है, दैट हैपन्स एवरी डे और इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेड द टीचर. आवर टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट. यूनिवर्सल ट्रूथ. राइट. मदर सेड द अर्थ इज राउंड. Mother said that the earth is round. This is also a universal truth. Next, pronouns and possessive adjectives also change when we change a sentence from direct to reported speech or indirect speech. तो प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी चेंज किए जाते हैं जब हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से स्पीच में चेंज करते हैं. एग्जाम्पल, गिव मी योर बुक सेड सोनू टू मोनू. सोनू टोल्ड मोनू टू गिव हिम हिज बुक. ही सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड. He advised his friends to work hard. Words expressing nearness in time generally changed to words expressing distance. ऐसे words जो कि टाइम में नियरनेस दिखाते हैं वो यूजुअली चेंज किए जाते हैं कि वो टाइम में डिस्टेंस दिखाए जब हम उन्हें चेंज करते हैं. प्रणव said, I am glad to be here this evening. Pranav told that he was glad to be there that evening. I will do it tomorrow, he promised. He promised that he will do it the next day. Now, read the table carefully. अब जल्दी से इस टेबल को ध्यान से पढ़ते हैं. डायरेक्ट स्पीच becomes an indirect speech. Now becomes then. This becomes that. These becomes those. Here becomes there. Ago becomes before. Just becomes then. Yesterday becomes the previous day. Last night becomes the previous day. Tomorrow becomes the next day. Thus becomes so. Right? So, that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So, that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.